अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? होपफुली ठीक होंगे। तो ये थर्सडे की सुबह का वीडियो है। यहाँ पे बच्चों को भी नहीं, शाम का वीडियो है। हाँ, थर्सडे की शाम का वीडियो है। यहाँ पे मैं बना रही थी लंच। लंच में मैं बना रही थी आलू मटर और चिकन का सालन। और क्योंकि दोपहर में बनाए थे चावल और वो मैंने थोड़े ही क्वांटिटी में ही बनाए थे। मैंने कहा रात को ना आलू मटर का सालन बना लूँगी, क्योंकि गैस जाने वाली थी और बस इतना सा टाइम था कि जल्दी से आलू डाल के ना चावल बना लिए, मटर निकालने वाले थे। और इस वजह से फिर मैंने कहा चले ये ना थोड़े से बना लेती हूँ तो जो दोपहर में ही चल जाएंगे। और फिर शाम को यहाँ पे मैं बना रही थी आलू और मटर और चिकन का सालन। 6 बजे गैस आती है और आई थिंक 6:30 का जहाँ पे टाइम होगा मगरिब की नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद ना फिर मैं जहाँ बना रही थी लंच। महीने में 1-2 दफ़ा होता है कि मैं ना शाम टाइम 6 बजे के बाद लंच बनाना पड़ता है। अदरवाइज़ 90% तो आपने वीडियोस में देखा होगा मैं 9 बजे तक जब सुबह गैस होती है ना, ये लंच का काम जो है ना वो मैं सुबह ही बना लेती हूँ। और 5% होता है कि बल्कि 7-80% होता है कि दोपहर में बनाती हूँ। बस 1-2% होता है कि मुझे ना कोई काम से मैं कहीं गई हूँ या लेट हो गई हूँ, गैस ना हो, तो फिर ये है कि सिलेंडर की बचत कर लेती हूँ कि ज़रूर सिलेंडर ज़ाया करना है तो चलो शाम को बना लूँगी। तो ऐसा ही सीन आज हुआ था। तो मैंने कहा चले ना शाम को बना लूँगी। इधर मैं बना रही थी आलू और मटर चिकन का सालन। शाम को वैसे ना खाना बनाना जो है ना वो मुझे मुश्किल लगता है, क्योंकि मैं यूज़ टू नहीं हूँ ना। मुझे सबसे मेरे लिए ईज़ी होता है कि बच्चों को स्कूल भेजने के फ़ौरन बाद मैं आ जाऊँ किचन में और आधा सालन मतलब कुछ रेडी करके ना तो फिर मैं करूँ नाश्ता। और 9 बजे से पहले हो जाए मेरा लंच रेडी तो फिर मुझे होता है कि हाँ आज सही है। लेकिन जब दोपहर में बनाना पड़े या ख़ास तौर पे शाम को, फिर तो बहुत मुश्किल होता है। और नेक्स्ट डे फ्राइडे का दिन था, अम्मी के घर जाना था, सिस्टर ने भी आना था, इस वजह से फिर मुझे सालन बनाना पड़ा। अदरवाइज़ ना मैं शायद ना ही सालन बनाती, ऐसे कोई टिक्की या अंडे वगैरह के साथ ही ना हम गुजारा कर लेते। तो दोपहर के थोड़े से मैंने चावल भी बचा के रख लिए थे, क्योंकि इतना टाइम तो होता नहीं कि कोई गेस्ट आए और हम 2-3 डिशें जो है ना वो बना लें, क्योंकि गैस का इतना प्रॉब्लम है। आते आते ही आधा घंटा वो वैसे ही गैस निकलती रहती है, वो आग लगाने से ना आग नहीं। बच्चों को खाना जो है वो मैंने खिला दिया है, बर्तन वगैरह भी धो लिए हैं, किचन का काम जो है वो ऑलमोस्ट हो चुका है कंप्लीट। अब मैं जो है ना वो कल अपनी अम्मी के घर जाना है और उसकी करने लगी हूँ मैं थोड़ी सी तैयारी से मुराद ये कि कपड़े वगैरह जो हैं वो मैं प्रेस कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चों के यूनिफॉर्म भी प्रेस करने हैं। तो उसके साथ ही मैं जो कपड़े हमने पहन के जाने हैं ना वो मैं प्रेस कर लेती हूँ, और जो लेके जाने हैं उनको रख लेती हूँ बैग्स में। और बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चों ने अपना होमवर्क वगैरह कर लिया है। मुबीन जो है वो देख रहा है गेम खेल रहा है, और ईमान आई थिंक अपनी कोई एक्टिविटी बना रही है। क्या कर रही हो? यहाँ पे काम जो है ना वो मेरे सारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं जो कपड़े पहन के जाऊंगी वो मैं निकाल लेती हूँ, अभी मैं अभी रेडी कर लेती हूँ, कपड़े भी अभी प्रेस कर लेती हूँ, क्योंकि यूनिफॉर्म प्रेस करनी है ना, साथ ही उनके कपड़े भी प्रेस कर लेती हूँ। और तो यहाँ पे फिर ना खाना शाना बनाने के बाद, बर्तन वगैरह धोने के बाद, किचन का सारा काम करने के बाद मैंने कहा चले मैं ना कपड़े निकाल लेती हूँ। ईमान का ये ब्लैक सूट निकाला था, लेकिन एंड पे आप कहेंगे किसने पहना नहीं, ये इसने कहा कि नहीं मैंने ना वो अपनी पसंद का ही पहनना है। तो कहती नहीं मम्मा ये नेक्स्ट पहन जाऊँगी, तो काफ़ी इंसिस्ट कर रही थी। मैंने कहा चलो पहन लो, खुद ही इसने निकाल के ना प्रेस कर लिया था। मैंने अपने लिए ये सूट निकाला है, मैं ये पहन के जाऊँगी। और ये देखें है तो इसमें थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी है, इसके ये मुझे बाजू का स्टाइल और डिज़ाइन जो है वो मुझे बड़ी अच्छी लगती है। और पीछे इसके ये वाला डिज़ाइन, और इसके साथ ये दुपट्टा है। दुपट्टा इसकी जो एम्ब्रॉयडरी है ना धागा उसके साथ की मैचिंग है। और ट्राउज़र जो है ना वो मैंने हैंग करके नहीं रखा था, और ये ट्राउज़र जो है वो मैंने वॉश किया था जब मैं इसे पहले मैंने पहना था, तो ऐसे ही मैंने इसको बैग में रख दिया तो निकाला है। और मुबीन की पैंट शर्ट है, ईमान का भी प्रेस करने वाला नहीं, मुबीन की शर्ट कर लूँगी प्रेस। और अपना मेरा तो तीनों पीस जो है ना वो प्रेस होने वाले हैं। इवन तो हमारी फैमिली में इतने आते भी नहीं हैं कि ऐसे फैंसी ड्रेसेस जो है ना वो हम
पहन सकें और अपना शौक पूरा कर सकें। तो इस वजह से फिर मैंने ये निकाल लिया है। ऐसे हम कपड़े जो है ना वो संभाल के रख लेते हैं, और वो फिर क्या होता है 2-3 साल के बाद अगर शॉर्ट है तो लॉन्ग का फैशन आ जाता है, अगर लॉन्ग है तो शॉर्ट का फैशन आ जाता है। तो इस वजह से यहाँ पे मैंने कहा चले मैं ये पहन लेती हूँ। यहाँ पे फिर मैं कर रही हूँ कपड़े प्रेस, वरना मैं मुझे ये था कि मैंने कहा चलो यूनिफॉर्म प्रेस करनी है तो साथ ही इसको भी कर लेती हूँ। और ये गैस वाली इस्त्री तो फिर एकदम से तेज़ भी हो जाती है, उसका पता नहीं चलता। इस वजह से मैंने कहा ये ना आने स्टैंड पे नहीं किए, मैंने नीचे जाइन मास के ऊपर कपड़ा बिछा के ना तो इधर ही मैंने कर लिए, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिशियन वाली आयरन है ना इसका तो हम ना हीट कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन जो गैस वाली है उसकी तो फिर एक दफ़ा चल जाए ना तो वो तो बटन बंद करने से एंड पे ही बंद होती है। तो यहाँ पे अपना सूट इस प्रेस कर लिया, और मुबीन की भी शर्ट मुझे ऐसी लग रही थी कि नहीं प्रेस करने वाली, फिर मैंने उसको भी रहने दिया। यहाँ पे बच्चों के यूनिफॉर्म भी प्रेस कर लिए। और बस ऐसे ही ना मैं जब भी जाना होता है ना तो मैं थोड़े थोड़े काम करती रहती हूँ, ये नहीं कि एकदम से बैग पैक किया। ईमान को बस ना सर पे खड़ी होती है, मम्मा बैग पैक कर ले, मम्मा मेरे कपड़े प्रेस कर दिए, मम्मा ये कर लिया है। तो बच्चों की एक्साइटमेंट होती है। हालांकि मैं बहुत लेट भी नहीं जाती, महीने में एक चक्कर तो मेरा मस्ट है, लग जाता है। फिर भी बच्चे ऐसे करते हैं जैसे। यहाँ पे मैंने यूनिफॉर्म और जो सुबह कपड़े पहन के जाने हैं वो मैंने कर लिए हैं प्रेस। टाइम तकरीबन 10:15 का हो चुका है। अब मैं पढ़ूंगी नमाज, और ईमान जो है मुबीन उठ के चला गया है। ईमान तुम किधर हो, नजर ही नहीं आ रही। वो देख कहाँ हो क्या मैं, अच्छा वो देखिए ईमान अभी भी बैठी हुई है। तब तक ये अपनी एक्टिविटी वगैरह जो है वो कंप्लीट कर ले, और मैं पढ़ लेती हूँ नमाज। और बाकी का वीडियो जो है ना वो इंशाल्लाह सुबह जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। गुड मॉर्निंग। यहाँ पे नेक्स्ट डे यानी फ्राइडे की सुबह का टाइम है। बच्चे को भेज रही थी स्कूल, उनके पास शूज़ जो है ना वो रात पॉलिश नहीं किए थे। सम टाइम ना याद भूल जाता है, तो मैंने कहा चलिए सुबह कर लूँगी। और वैसे भी मैं थक भी बड़ा गई थी, नींद भी बड़ी आ रही थी, और बच्चे ना शरारतें खा रहे थे। जब तक इनके साथ लेटूँ ना तो ये सोते नहीं हैं। तो यहाँ भी ईमान कह रही थी मम्मा आज मेरी ना पोनी बना दें, टीचर कह रही थी पोनी करके आया करो। तो मैंने कहा चलें शुक्र है टीचर की बात मान ही लेना। वैसे भी बच्चों की ये नेचर है कि पेरेंट्स की बात कम मानती हैं, टीचर ने जो कह दिया ना वो कहते हैं हाँ ये सही है। तो इसकी पोनी कर दी। लंच फ्राइडे का दिन था, लंच नहीं दिया था मैंने इन्हें, और खुशी में ब्रेकफास्ट भी नहीं कर रहे थे। मुबीन को बहुत इंसिस्ट करके ना एग बॉयल करके दे दिया था, वो भी इसने आधा छोड़ दिया, और ईमान ने वो भी नहीं खाया। वो फिर बाद में मैंने ना इसका एग खाया। बच्चा खुचा ब्रेकफास्ट मैं ही इनका खाती हूँ, पहले इनके पापा खाते थे, अब मैं ही खाती हूँ इनका बच्चा खुचा जो ब्रेकफास्ट है ना। इसलिए ना 70% तो मुझे ब्रेकफास्ट बनाना नहीं पड़ता अपने लिए अलहदा से, वो इन्हीं का मैं बचा हुआ खाती हूँ। कभी हैं जो ये शौक़ से खा जाएँ, वो भी ये मकरोनी लंच के लिए बनाई हो ना वो कहते हैं हमें दे दें, सैंडविच बर्गर ऐसी की चीज़ें ये खा के जाते हैं। वो तब उस दिन फिर मुझे ना अलहदा से अपना ब्रेकफास्ट बनाना पड़ता है। अदरवाइज़ पराठा हो, एग हो, दूध हो, तो ये मोस्टली थोड़ा थोड़ा छोड़ जाते हैं, वही मैं फिर खा के अपने काम पे लग जाती हूँ, क्योंकि इतनी भूख तो होती नहीं है। फिर भी ये होता है कि चलो वेस्ट ज़रूर करना है। तो मैं भी यहाँ पे कर रहा था लेट ईमान यहाँ जल्दी जाना था, तो मैंने कहा चले मैं बेल्ट वगैरह साथ ना उसके लगा देती हूँ। फिर मुबीन का बैग नीचे छोड़ के आना पड़ता है, क्योंकि काफ़ी वज़नी है ना, तो फिर उठा के नीचे नहीं जाता, और आते हुए भी वहीं पर रखा आता है, मैं ही उठा के लेके आती हूँ। तो बच्चों को भेजने के फ़ौरन बाद जो है वो मैंने कहा चल नाश्ता मैं बाद में करती हूँ। तो यहाँ पे मैं ना बेडशीट चेंज कर लेती हूँ। ये ना बेड के जो मैट्रेस है ना उसका कवर के ऊपर मैंने एक और कवर चढ़ाया हुआ है, तो ये ना बेडशीट का ही मैंने सिलाई किया है, इसीलिए ना वो ज़रा बड़ा ही है, क्योंकि ये मैट्रेस इतना मोटा नहीं है ना, नॉर्मल सा ही है जो आज से मतलब पहले चलते थे। ये देखिए ईमान की कज़न की बर्थडे है, सुबह हम जा रहे हैं अम्मी के घर, तो इसने उसके लिए बनाया है ये कार्ड। तो मेरी तरफ से भी हैप्पी बर्थडे टू यू उर्वा, उसका नाम उर्वा है। तो ये देखिए मेरी बेटी ने कितना ज़बरदस्त उसके लिए कार्ड बनाया है, ये यूट्यूब से देख के ना, यूट्यूब से नहीं देखा, हाँ खुद ही बनाया है। ये देखिए डब्बे में डब्बा, ये हमारी ज़माने का ना फटीचर सा शेर है, डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, मेरी केज़न लाखों में एक, ये का डोट नहीं आना था आगे। यू आर बेस्ट कज़न इन द वर्ल्ड,
ईस्ट एंड वेस्ट, माई कज़न इज़ द बेस्ट। तो हालांकि लड़ाई करते वक्त ना इनकी फिर लड़ाई भी खूब होती है। करके बताना है कि मेरी बेटी ने ये कार्ड कैसा बनाया है। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, मुझे तो बहुत पसंद है। ये अक्सर ऐसी चीज़ें दिखाना ज़रा, और ये इसका आर्ट और के साथ इसका आर्ट और क्राफ्ट देखें ज़रा। ये ऐसी ब्रेसलेट, इयररिंग्स, बहुत कुछ ये बनाती है माशाल्लाह। बड़ी होगी, पता नहीं इसने क्या करना है। यहाँ पे मेरी सिस्टर आ गई थी फिर थर्सडे की शाम को ही, तो हम यहाँ पे कर रहे हैं बातें। तो अब यही पूछ रही है कि तुमने क्या पहनना है, तो बच्चों का रिज़ल्ट के बारे में आई थिंक पूछ रही थी कुछ। तो ऐसे ही बस बातें की, नमाज़ वगैरह पढ़ी। और जब आपको पता गेस्ट आया हो तो फिर इतनी वीडियो जो है ना वो बनती भी नहीं है। तो इसी और बाकी फिर जो है ना इसके बाद मैं रेडी हो के ना तो फिर आपको दिखाऊंगी। ये थर्सडे की शाम को ही आ गई थी मेरी सिस्टर, तो बल्कि ये क्लिप पहले लगाना चाहिए था। मैंने कहा चले एंड पे जो है ना वो फिर मैंने लगाया है। तो ये है मेरी फाइनल लुक। मैंने सिर्फ लिपस्टिक लगाई है और फेयर लवली क्रीम लगाई है। और ये ट्रोज़र है मेरा, मैं ट्रोज़र दिखाना। ये डिज़ाइन ट्रोज़र है, उसके साथ चप्पल ही मैंने पहन लिया, हालांकि मेरे पास इसकी सेम की। चलो ये हो गई है ईमान रेडी। मैंने इसका ब्लैक कलर का सूट निकाला था, लेकिन इसने कहा कि मम्मा मैंने नहीं पहनना, मैंने ये पहनना है। बच्चियों को शौक होता है ना कि ऐसे ऊंचे ऊंचे, और ये शॉर्ट फ्रॉक है इसकी। मुबीन जो है वो ऑलरेडी नीचे जा चुका है। तो ये फाइनल मेरी ईमान की लुक है। इसकी आंटी जो है वो रेडी हो रही हैं। तो ये देखें, अब ऑटो वाले को जो है वो करते हैं कॉल। चलें जी। तो ये मेरी बड़ी सिस्टर हैं और ये मैं हूँ। अब गैस करें मैं बड़ी लगती हूँ कि ये नहीं, यही बड़ी लगती है वैसे। कोई मान नहीं, माँ इधर आओ, माँ इधर पीछे से सेंटर में आओ, ऐसे। ये देखो ऐसे, हाँ ये सही है। चलो